झांसी में एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 3 साल की बच्ची अपनी मां की मौत की कहानी बयां कर रही है। उसकी मां को कैसे मार दिया। मध्य प्रदेश के लिधौरा जिला टीकमगढ़ निवाड़ी राजू त्रिपाठी की बेटी सोनाली बुधौलिया की शादी झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शिव परिवार कॉलोनी में हुई थी। वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि बीते दिन ससुराल वालों ने परिवार के सदस्य की बीमारी का बहाना करके उनकी बेटी को बुलवाया था और रात में मारपीट करके फांसी लगा दी। मृतक सोनाली बुधौलिया के माता पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बेटी की शादी 5 साल पहले हुई थी। ससुराल वाले आए दिन बेटी को प्रताड़ित कर बेटी के साथ मारपीट करते हुए दहेज की मांग करते थे, जिसका मामला कोर्ट में 2 साल तक चला, लेकिन कोर्ट में गुमराह करते हुए राजीनामा करके उनकी बेटी को घर ले गए और पूरी प्लानिंग के साथ उनकी बेटी को बीती रात फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस को सूचना दिए बगैर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। जैसे ही लड़की के मायके वाले अस्पताल पहुंचे तो ससुराल वाले देखकर मौके से फरार हो गए। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि चेहरे और पैर पर चोट के गंभीर निशान दिखाई दे रहे हैं और गले पर फांसी का निशान है। इससे साफ जाहिर होता है कि पहले लड़की के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया। आप खुद सोच कर देखिए, एक लड़की की जब मारपीट की जा रही हो, उसकी मौत सामने हो, उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा हो, उस समय का नजारा क्या होगा। तो वही लड़की के माता पिता एवं परिवारजनों का कहना है कि जब तक मामला दर्ज नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, वह ना तो पोस्टमार्टम कराएंगे और ना ही बॉडी को लेंगे। आइए सुनते हैं कि पीड़ित लड़की के परिवार वालों का क्या कहना है। पापा ने फांसी लगा दी थी पापा ने अम्मा को फांसी लगा दी और मारा भी था। फिर फांसी लगाई थी उनको, फिर उनको सीढ़ी से डराया, फिर बहुत मारा, उनको धक्का दिया। अच्छा। और फिर उनने कहा चल देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मर जाओ। अच्छा, फांसी किसने लगाई बेटा? पापा ने। अच्छा, उनके साथ कौन कौन था? तू ही नहीं था, बस पापा ही थे, उनने फांसी लगाई। संजीव त्रिपाठी। संदीप जी, कौन खत्म हो गया? हमारी लड़की। कब शादी की थी, क्या है मामला? हमने 19 में शादी की थी, यही नारायण है गार्डन अपने सीपरी में, उधर से शादी की थी। आधा पेमेंट हमने किया था, 1.5 लाख में हुई थी, तो 75,000 हमने दिए थे, 75,000 इन्होंने दिए थे। तो उसके बाद उसी दिन हम फलदान था, तो 20 लाख रुपए हमने नगद दिया था, इनको अंगूठी जंजीर दी थी। फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी में ही इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया था कि हम विदा नहीं करवाएंगे। तो हमारे रिश्तेदारों ने कहा अभी विदा करवा लो, फिर देख लेंगे बात। तो उसके बाद 4-6 दिन बाद से इनका वही 4 व्हीलर लाओ। तो लड़की ने एक आध बार हमसे कहा, तो हमने कि बेटा हमारे पास तो है नहीं है इतने पैसे, हम कहाँ से पूरा बात बताओ। हम कहाँ से लाए। तो लड़की के जब भी रात में आता था दारू पी के, जेठ जेठानी भी साथ में आते थे, तो ये चारों, कई बार तो जेठ जेठानी ने भी इसको पीटा लड़की को, तो इसने नहीं बताया। एक बार अभी फिर हमने FIR करवाई 2 साल पहले। फिर हमने कहा बेटा तुम्हें हमारी कसम में बताओ तो सही। बोली डेडी भाई साहब मारा तुम्हें के बाप मताई को पैसे फोन लगाओ पैसे के लिए। ये लोग दारू पी के आते मारते। हमने कि फिर इनने हाथ खाना बना रही थी लड़की, तो इनने तवा से पूरा हाथ जला दिया था, पेट में लात मारी थी। तो हमने कोतवाली में FIR करवाई थी और राम राजा हॉस्पिटल में 8 दिन भर्ती किए रहे थे। फिर उसके बाद 2 साल केस चला। इनने जबरदस्ती करके बाप माँ की और लड़की की कसम रखवा के इनने जबरदस्ती हम लोगों से कोर्ट में कहा कि अब हम नहीं परेशान करेंगे, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, राजीनामा कर लो। लड़की बोली कि चलो डैडी एक दफे और मौका दे दो इन्हें। हमने कि चलो बेटा तुम कह रही, कभी फिर हमने राजीनामा करवाया। वहाँ पर नकल कागज पूरे हैं अभी। बेटी हुआ तो क्या हुआ था? हाँ, बोल रहे थे सदा नर्सिंग होम में ऑपरेशन से बेटी हुई थी, बोल रहे थे कि बेटी क्यों हुई, बेटा क्यों नहीं हुआ। तो हम लोगों की बहस इस पे हुई थी कि हम संदीप हमारे तुम्हारे हाथ में तो है नहीं है लड़का लड़की, वो तो कुदरत का है, जो उनने जो दिया उसी में तसल्ली रखो। काश इनकी माँ के कोई लड़की है नहीं, लड़के दोनों लड़का है। क्या हुआ था?
चले लो। फिर उधर वो छोड़ के चले गए। हमने वो 38 हजार का पेमेंट करके हम अपनी गाड़ी करके दौरा ले गए। 1-1.5 महीना हमने अपने पास रखा लड़की को, पूरा खाना पीना पूरा जो कुछ होता लड्डू वड्डू पूरा किया। फिर उसके बाद ये गए, वो भी गए रात में 12-1 बजे दारू पी के रोड पे खड़ी कर दी, गाड़ी में बैठे रहे। बोले अब हम ले जा रहे हैं। उसी लड़की से बोले कि चलो जल्दी तैयार हो जाओ। हमने कि चलो, हमने कि बेटा पैसे तो जो अभी इनने सुबह हमको फोन लगाया। कहाँ गई थी लड़की, कब आई? लड़की गई थी मामा के यहाँ समथर, तो 3-4 दिन से थी, मामा के लड़के की शादी थी। तो इनने कल फोन लगा के जबरदस्ती लगा के बुलाया कि तुम आज ही आ जाओ, नहीं तो आज नहीं आई तो फिर नहीं आना, वहीं रहना। तो वो लड़की शाम को 6 बजे आ गई इधर। तो फिर रात में जो कुछ हुआ हो, फिर सुबह 7 बजे इनने हमें फोन लगाया कि वो सोनाली की तबीयत खराब है। तो हमने कहा था बुखार होगा, सर्दी खांसी बुखार होगी। तो फिर हमने कहा ठीक है, फिर हम चले गए फ्रेश होने। फिर ने 10-15 मिनट बाद फिर लगाया फोन, बोले जल्दी आ जाओ। वो सोनाली ने फांसी लगा ली। हम कि तुम तो बोल रहे थे कि तबीयत खराब है। तो फिर हम हाल किया जैसे थे, हम यहीं रहते, ड्राइवर कहते गाड़ी चलाते, तो हम इधर आ गए मेडिकल। तो क्या इधर देखा तो इधर एक डॉक्टर साहब थे जूनियर, तो हमने कहा सर क्या पोजीशन है? बोले अभी हम एक जांच करवा रहे हैं। हमने लड़की को देखा, हमने कि सर उसकी तो आंखें फट गई, नसस कुछ चल नहीं रही, आप काहे की जांच करवा रहे हैं? बोले तो आप समझते हैं? हमने कि हाँ हम समझ रहे हैं कि एक्सपायर हो गई हमारी लड़की। बोले अच्छा ठीक है, तो हम अपनी कागज कंप्लीट कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा लें। आज थाना कोतवाली में शिव परिवार की एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी डेथ हो गई है और परिवारजन उस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया है। तहरीर आने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और पंचायतनामा में जो पीएम रिपोर्ट में आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।